सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा। मैं डूब भी गया, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। उर्दू ज़बान की इब्तिदा और इर्तिका की दिलचस्प कहानी है। हिंदुस्तान की सरजमीं जहां बैरूनी हमलावरों की मौजूदगी से बेचैन हो रही थी, वहीं एक नई ज़बान के अंकुर फूट रहे थे। अरबी, फारसी, तुर्किस्तानी, संस्कृत के अल्फाज से मिलकर एक नई ज़बान बन रही थी, उर्दू। यही वजह है कि उर्दू को किसी एक कौम या तबके से वाबस्ता नहीं किया जा सकता, और इसी खुसूसियत की बिना पर उर्दू को हर खास और आम की ज़बान कहा जा सकता है। भारत के हिंदुओं, कायस्तों, सिखों और जैनियों ने भी उर्दू को परवान चढ़ाने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उर्दू को अपने खूने दिल से सींचने वालों में जिस गैर मुस्लिम शायर का नाम सरे फहरिस्त है, वो है चंद्रभान ब्राह्मण। उर्दू, फारसी, अरबी और संस्कृत के जबरदस्त आलिम और उर्दू के साहिब दीवान शायर। कहाँ मिलेगी ऐसी ज़बान जिसने मजहब, कौम और फिरके के फर्क को मिटाकर उर्दू की शक्ल में एक ऐसा पैराहन दिया जिसे सही मानों में सेकुलर कहा जा सकता है। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बान की है। आनंद नारायण मुल्ला हकीकी जिंदगी में एक जज थे और शेरो सुखन की दुनिया में सफ़े अव्वल के शायर। मेरी बात का जो यकीन मुझे आज़मा के भी देख ले। मेरी बात का जो यकीन मुझे आज़मा के भी देख ले। तुझे दिल तो कब का मैं दे चुका, तुझे दिल तो कब का मैं दे चुका। इसे गम बना कर देख ले। मेरी बात का जो यकीन मुझे आज़मा के भी देख ले। मेरी बात का। मुल्ला अपनी आम जिंदगी में एक हकीकत पसंद इंसान थे, मगर उनकी शायरी में ख्वाबो ख्याल और तसव्वुरात के हसीन रंगों की आमेज़िश है। शहर की याद हो तुम और ख्याल शाम हो तुम। शहर की याद हो तुम और ख्याल शाम हो तुम। जो बन गया है मेरा जो उस पे लब वो नाम हो तुम। जो बन गया है मेरा जो उस पे लब वो नाम हो तुम। शहर की याद हो तुम और ख्याल शाम हो तुम। शहर की याद हो तुम। वफादारी उर्दू शायरी में एक अलग शिनाख्त के साथ
जलवागर नजर आती है। इसे मुल्ला ने अपने अंदाज में यूं पेश किया है। ये तो ठीक है कि तेरी जफा है एक अता मेरे वास्ते। ये तो ठीक है कि तेरी जफा है एक अता मेरे वास्ते। मेरी हसरतों की कसम तुझे कभी मुस्कुरा के भी देख ले। मेरी बात का जो यकीन नहीं मुझे आजमा के भी देख ले। मेरी बात का। नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका आफताब सुखन में। नाजरीन, हमारे आज के आफताब सुखन हैं तजुर्बात और मुशाहिदात के शायर आनंद नारायण मुल्ला। 24 अक्टूबर 1901 में लखनऊ की एक कश्मीरी फैमिली में जन्म लेने वाले आनंद नारायण मुल्ला ने मौलवी बरकतुल्ला फिरंगी महल से उर्दू और फारसी जबानें सीखी। उस्ताद को जिस कदर शायरी से दिलचस्पी थी, शागिर्द को उसी कदर नफरत। उस्ताद के कहने के बावजूद वो शेर पढ़ने से कतराते थे। इत्तेफाक से 1927 में वो बीमार हो गए। ये बीमारी उनके लिए रहमत साबित हुई और वो इस हालत में इकबाल की नज़मों को पढ़ने लगे। उस दौर में अल्लामा इकबाल की धूम मची हुई थी। मुल्ला को इकबाल की नज़्म लाले दूर इस कदर पसंद आई कि उसका अंग्रेजी में उन्होंने तर्जुमा कर दिया और जनाब शायरी के सफर पर निकल पड़े। पेशे से वकील और फिर जज के ओहदे पर फाइज होने वाले मुल्ला ने ताउम्र शायरी की। जस्टिस आनंद नारायण मुल्ला ने किसी की शागिर्दी नहीं की। वो नज्म के शोरा में इकबाल और जोश को पसंद करते थे और गजल के शोरा में गालिब, पानी और जिगर उनके पसंदीदा थे। मुल्ला को जिगर का ये शेर बहुत पसंद था। यूं जिंदगी गुजार रहा हूं तेरे बगैर, यूं जिंदगी गुजार रहा हूं तेरे बगैर, जैसे कोई गुनाह किए जा रहा हूं मैं। आनंद नारायण मुल्ला की जिंदगी के मुख्तलिफ पहलू हैं। वो दिल से शायर थे और पेशे से कानूनदान और साथ ही सियासत में भी गहरी दिलचस्पी रखते थे। लिहाजा लोकसभा, राज्यसभा के मेंबर रहे और अपनी कीमती खिदमत मुल्क को देते रहे। लेकिन इन सब मसरूफियात से बालातर उनका अदबी और शायरी ज़ौक़ था। 1949 में उनका पहला शायरी मजमुआ जुए शीर मंजर आम पर आया, जिसने एक शायर के तौर पर उन्हें पहचान दी। उनकी काबिलियत और मकबूलियत के मद्देनजर उन्हें न जाने कितने अवार्ड और एजाजात से नवाजा गया। आनंद नारायण मुल्ला उन शायरों में से हैं जिनकी हर दिल अजीजी मौसीकी की दुनिया में भी कम न थी। बेगम अख्तर से लेकर नौजवान नस्ल के न जाने कितने गुलकारों ने उनकी शायरी को अपनी आवाज दी। संजीदा सोच रखने वाले मुल्ला को सिर्फ गमे दौरां की फिक्र नहीं थी। गमे जाना की कसक भी जब उनके दिल पर दस्तक देती थी तो वो कुछ यूं कह देते थे। मेरा दिल अलग है बुझा सा कुछ तेरे हुस्न पर भी चमक नहीं। मेरा दिल अलग है बुझा सा कुछ तेरे हुस्न पर भी चमक नहीं। कभी मरकज़े ज़िस्त पर इन्हें साथ लाके भी देख ले। मेरी बात का जो यकीन नहीं मुझे आज़मा के भी देख ले। मेरी बात का। आज हम यहाँ आनंद नारायण मुल्ला की शेरी खिदमत और उनके शेरी सरोकार पर गुफ्तगू करने के लिए हाजिर हुए हैं। मैं भोपाल से ज़िया फ़ारूक़ी और मेरे साथ हैं जनाब नसीम अंसारी साहब, आप भी भोपाल से तशरीफ़ लाए हैं। मुल्ला साहब
लखनऊ की गंगा जमनी तहजीब की एक इंतहाई कड़ी मंजी शख्सियत थे। वो वकील भी थे, बैरिस्टर भी रहे, मेंबर पार्लियामेंट भी रहे, लेकिन उन्होंने अपने अहद के तमाम नशे व फराज को देखा, आवाम से जुड़े हुए रहे। उनके सिलसिले की शायरी के सिलसिले में मैं नसीम साहब से एक सवाल करूंगा। नसीम साहब, ये बताइए कि मुल्ला साहब के यहाँ जो शेरी सरोकार हैं वो किस तरह के हैं, आप क्या कहेंगे उसके ऊपर? देखिए, वैसे तो वो बहुत अच्छे शायर थे, लेकिन उससे भी अच्छे वो इंसान थे। एक अच्छे शायर होने के लिए ज़रूरी है कि शायर अच्छा इंसान भी हो। तो मुल्ला साहब बहैसियत इंसान के न सिर्फ ही कि गंगा जमनी तहजीब के एक नुमाइंदा इंसान थे, बल्कि उसके अलावा उन्होंने कभी भी किसी भी सूरत में मसलहत को सामने नहीं रखा। हमेशा अपनी राह अलग बनाई और मसलहत वक्त से उसने न कभी सुलह। मुल्ला के से दो चार ही दीवाने मिलेंगे, ये बात उनके ज़िंदगी में हमेशा मिशले राह रही कि वो कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे, और वही बात उनकी शायरी में भी नुमाया है। मैं समझता हूँ मुल्ला साहब के यहाँ शायरी में अगर हम देखते हैं, उनकी गज़लों में खुसूसन या नज़मों में भी बड़ा पेचोताब है। और ये पेचोताब ग़ालिबन इसलिए है कि उनके अहद में सियासी जंग आज़ादी जो थी हमारी, वो अपने शबाब पर थी। वो हसन के सियासी आदमी नहीं थे, लेकिन यह है कि वो तमाम सियासी लोगों से उनका राब्ता ज़रूर था और बहुत करीब थे। वो बराह रास्त तो वो नहीं आए उसमें, लेकिन वो और जो आवाम दबे कुचले थे उस वक्त, उनको उन्होंने करीब से देखा, बैसियत वकील भी और बैसियत जज भी। तो इसलिए उनकी शायरी में एक इंतशार और एक एहतजाज कहीं ना कहीं नुमायाँ होता है। तो ये दिल है अमानत दुनिया की, अपना ही बस इससे काम न ले, ये मुल्ला साहब ने जो कहा है, तो यकीनन उन्होंने अपना काम नहीं लिया है, दिल से दुनिया का काम भी लिया है। इस सिलसिले में आप क्या करेंगे? देखिए, वो उनकी पूरी शायरी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक हसास इंसान नज़र आएगा, एक ऐसा इंसान जो हर जुल्म के ख़िलाफ़ है, हर नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ है। कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे प्रिंसिपल्स पे, जहाँ उसूल की बात आती थी वो कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। आप हाँ, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड और साफगो इंसान थे, और वही रवैया उनका शायरी में था। खींचती है ज़िंदगी एहसास शायर पर नक़ूश, फूटती हैं जिससे किरणें ज़हन दिल पर पे बपे, नुत्क़ उड़ा लेता है इन किरणों का एक धुंधला सा अक्स, और उन्हीं परछाइयों का नाम मुल्ला शेर है। ये उन्होंने अपनी शायरी के बारे में कहा है। सीने की, आपने जो शेर पढ़ा, सीने की हरारत से खाली गर्मी चिराग शाम न ले, ये दिल है अमानत दुनिया की, अपना ही बस उससे काम न ले। ये भी उन्होंने इसी एहसास के तहत कहा, क्योंकि वो एक हसास इंसान थे, एक बाशऊर इंसान थे, एक पढ़े लिखे इंसान थे। बहैसियत जज भी उन्होंने ये कहा कि मेरे फ़ैसले हों या मेरी शायरी हो, मैंने हर जगह अपनी राह अलग बनाई है, और मैं कभी किसी दूसरे की बनाई हुई राह पे नहीं चला, लेकिन हमेशा हक़ व इंसाफ की जो लड़ाई है उसमें मेरा जो ज़मीर है वो हमेशा मेरा गाइड रहा है, मेरा रहबर रहा है। ये उनकी शायरी में भी आपको नुमाया मिलेगा। डिक्शन उनका अपना है, शायरी में उनका अपना डिक्शन है। शायरी में उन्होंने, आप ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने रवायात की पासदारी की या उससे अलग हट के, तो मैं ये कहूँगा कि देखिए, रवायात की पासदारी उस हद तक कि जैसे उनका शेर में वज़न है, उनके शेर में बहर है, लेकिन जहाँ ख़याल की बात आती है वहाँ मुल्ला अपना एक अलहदा तसव्वुर, एक अलहदा ख़याल लेके आते हैं। शमा एक मोम के पेकर के सिवा कुछ भी नहीं, आग जब तन में लगाई है तो जान आई है। ये मुल्ला साहब का डिक्शन है, ये मुल्ला साहब का वो है। तड़प शीशे के टुकड़े भी उड़ा लेते हैं हीरे की, मोहब्बत की नज़र जल्दी से पहचानी नहीं जाती। ये मुल्ला साहब का डिक्शन है, ये मुल्ला साहब का अंदाज़ बयान है, जो हर एक को नसीब नहीं होता। हर एक ये बात इस तरह नहीं कह सकता। तो मैं ये कहूँगा कि उनका अपना एक अलहदा डिक्शन अलग। उन्होंने कहा है कि कितने नापुख्ता सुखन मैंने चबाए मुल्ला, चबाए तब कहीं जाके ये अंदाज़े सुखन आया है। कितने नापुख्ता सुखन हमने चबाए मुल्ला, तब कहीं जाके ये अंदाज़े सुखन आया है। तो वो एक यानी
न सिर्फ ये कि वो गंगा जमनी तहज़ीब के और एक वो मुश्तरका तहज़ीब के नुमाइंदे थे, उनका नाम देखिए, उनका नाम है आनंद नारायण मुल्ला। तो ये क्या ये मुश्तरका तहज़ीब की अलामत नहीं है? उनका तो नाम खुद एक मुश्तरका तहज़ीब है। हाँ, तो इसी तरह उनका कलाम भी एक मुश्तरका तहज़ीब की अलामत है। लखनऊ की गंगा जमनी तहजीब के हाँ। अलमबरदार थे जिसको कहना चाहिए। हाँ, अलमबरदार थे, बिल्कुल बिलाशुबा वो अलमबरदार थे गंगा जमनी तहज़ीब के। और बकौल नारंग साहब के उन्होंने अपनी राह अलग बनाई और मुसलमात से गुरेज किया। ये नारंग साहब ने जो उनके कलाम पे दीबाचा लिखा है उसमें ये लिखा है। तो नारंग साहब ने मुल्ला साहब को कोट करते हुए लिखा है कि शायर की दो माएँ होती हैं, एक उसका अपना अहद और एक आने वाला अहद। उसके अपने अहद की जो माँ होती है वो तो उसको पाल पोस के बड़ा करती है, लेकिन आने वाले अहद की जो माँ है वो दरअसल उसके मुकाम के तयन करती है। तो मुल्ला साहब अब हमारे दरमियान नहीं है, तो हम ही दरअसल उनके मुकाम का तयन करेंगे कि वो किस पाए के शायर थे और किस मिजाज के शायर थे। हमारा है उनकी माँ है, हमारा अहद उनकी दूसरी माँ है। उनका मुकाम क्या था? उनका मुकाम क्या था, हाँ, या क्या है? क्या है? यकीनन मुल्ला साहब के यहाँ ये सब चीज़ें बहुत मिलती हैं और मुल्ला साहब ने नज़में भी बहुत अच्छी कही हैं। जी हाँ, बेशक उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी नज़में कही हैं, लेकिन मैं उन नज़मों को आपको सुना इसलिए नहीं सकता कि वो बहुत तवील हैं और उनको सुनाया जाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन वो मुल्ला साहब जो हैं वो एक मुफक्किर भी थे और वो तफक्कुर उनकी नज़मों में मिलता है। तुम्हें ख्याल की रानाइयों में देखा है, तुम्हें उम्मीद की तन्हाइयों में देखा है, तुम्हीं को रूप की गहराइयों में देखा है। जिधर भी आँख उठी है फरोगे बाम हो तुम, जिधर भी आँख उठी है फरोगे बाम हो तुम, जो बन गया है मेरा जुज़्वे लब वो नाम हो तुम, सहर की याद हो तुम। नहीं, मुल्ला साहब की शख्सियत बहुत बड़ी थी, इस पर कोई दो राय नहीं है। और मुल्ला साहब ने जो हमें शेरी एहसासात दिए हैं वो उनको मुतालिक यकीनन आने वाले वक्त में भी उनको याद रखा जाएगा। मुल्ला और साहब को मैं एक इस शहर में मुजाहिद भी वो- उर्दू भी समझता हूँ, जी। क्योंकि देखिए मुल्ला साहब ने उर्दू के सिलसिले में जिस बेबाकी से और जिस से यानी अपने बेखौफी से इजहार किया है उर्दू के बारे में, वो भी इस बात का ज़ामिन है कि वो बेहद हिंदुस्तान की इस ज़बान के बेहद चाहने वाले और वो थे। मसलन लबे मादर ने मुल्ला लोरियाँ जिसमें सुनाई थीं, वो दिन आया है अब उसको भी गैरों की ज़बां कहिए। लबे मादर ने मुल्ला लोरियाँ जिसमें सुनाई थीं, वो दिन आया है अब उसको भी गैरों की ज़बां कहिए। बज़्मे अदब हिंद के हर गुल में है खुशबू, मुल्ला गुले उर्दू की महक और ही कुछ है। ये उन्होंने कहा। मुल्ला बना दिया है उसे भी महाज जंग, एक सुलह का पयाम थी उर्दू ज़बां कभी, ये भी उन्होंने कहा है। तो ये अशार कहने वाला आदमी मुजाहिद उर्दू तो कहलाएगा, लेकिन इसी के साथ साथ ये भी है कि वो उनकी बेबाकी और उनके जहन की कुशादगी का भी सबूत है कि उन्होंने उर्दू को किसी एक कौम या एक उसकी ज़बान नहीं समझा। वो है हिंदुस्तान की ज़बान, हिंदुस्तान में पैदा हुई, तो जाहिर है कि मुल्ला जैसे लोग, उन्होंने एक जगह ये कहा कि मैं अपना मज़हब छोड़ सकता हूँ, उर्दू ज़बान नहीं छोड़ सकता। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? बहुत बड़ी बात उन्होंने बहुत कही। बड़ी बात कही उन्होंने, बड़ी बात कही उन्होंने जी हाँ। कि मैं अपना मज़हब छोड़ सकता हूँ, अपनी ज़बान नहीं छोड़ ज़ुबान नहीं छोड़ सकता हूँ, कि उर्दू मेरी मादरी ज़ुबान है। उर्दू मेरी और वो करके भी उन्होंने दिखलाया, जिस तरह से आखिर दम तक वो उर्दू को गले लगाए रहे और उर्दू काज के लिए वो काम करते रहे। उन्होंने कभी उन्होंने एक
कुछ फैसले ऐसे लिखे हैं कि जिसमें पुलिस के ख़िलाफ़ उन्होंने इतने सख्त रिमार्क पास किए हैं। उसी तरह उन्होंने उर्दू के लिए जो कुछ हमेशा ज़बान से नस्र में भी कहा है, वो भी उतना ही बेबाकी से कहा है जितना कि उन्होंने अपने फ़ैसलों में मतलब बेबाकी का सबूत दिया है। मुल्ला साहब का जो अहद था पूरा का पूरा, खुसूसन लखनऊ का या आबद का, बड़ा गंगा जमनी माहौल था। तो वहाँ कोई तशख़ीस नहीं थी कि ये हिंदू, ये मुसलमान, ये इसकी ज़ुबान, वो उसकी ज़ुबान। वो सबकी एक ज़ुबान थी, सबका एक कल्चर था, एक लिबास था। तो इसलिए वहाँ के माहौल परवदा, चाहे वो चकबस्त हों और चाहे वो आनंद नारायण मुल्ला हों, ये हमारे सब एक तरह की गंगा जमनी तहज़ीब की अलामत थे। और इन्होंने उर्दू से वालिहाना प्यार किया है और उर्दू ज़ुबान के फ़रोग़ के लिए सारी कोशिशें करते रहे। हुसैन मुल्ला साहब ने तो बहुत किया है। चकबस्त और साहब ने मुल्ला तो में एक बहुत किया है। बुनियादी फ़र्क मैं बताऊँ आपको। चकबस्त छोटे से बड़े हुए थे, जी मुल्ला साहब अपने ख़ानदानी उससे बहुत बड़े तबके के आदमी थे, जी और उसके बावजूद उन्होंने हमेशा ज़मीनी इंसानों की बात की और मज़लूमों की बात की और हमेशा हक़ की बात की। ये ज़्यादा बड़ी बात थी, इसलिए कि मुल्ला साहब जिस तबके से ताल्लुक़ रखते थे, चाहे उनके वालिद भी चीफ जस्टिस थे और ये खुद भी नामी चीफ वकील जस्टिस थे, से रिटायर हुए जगत और नारायण मेंबर मुल्ला। पार्लियामेंट हुए। जी। तो जिस तबके से मुल्ला साहब ताल्लुक़ रखते थे, उस तबके का आदमी अगर ज़मीनी इंसानों की बात करे, अगर मज़लूमों की बात करे, अगर हक़ की बात करे, तो वो वाकई ज़्यादा काबिल तारीफ़ है बनिस्बत उन लोगों के कि जो उस तबके से ताल्लुक़ रखते। तो इसका मतलब ये कि कहीं वो तरक्की पसंद तहरीक से भी मुतासिर थे। देखिए, तरक्की पसंद तहरीक हिंदुस्तान में 1936 में आई और 1936 में सजा ज़हीर यहाँ आए और कमोबेश पहला वही है कन्वेंशन, था, हाँ, पहला सज्जा साहब। कन्वेंशन प्रेमचंद की सदारत में हुआ है। तो ये मुल्ला का अहद आप कह सकते हैं कि वो मुल्ला का अहद उस वक्त शुरू हो चुका था। मुल्ला साहब उससे हो सकता है मुतासिर हुए हों, लेकिन मुल्ला साहब की शायरी और मुल्ला साहब का मिजाज जो था वो तो शुरू से ही तरक्की पसंद आना था। किसी तहरीक यानी से वाबस्ता तरक्की नहीं पसंद का मतलब होता है हकीकत पसंद। न पूछो तजुर्बाते ज़िंदगी की जब चोट लगती है तो फिर दुश्मन की और दोस्त की शक्ल पहचानी जाती है। ये उन्होंने एक जगह कहा है। तो इस तरह से वो ज़िंदगी के तजुर्बात को हकीकत के अंदाज में ढालने वाले जो अशार उन्होंने कहे हैं, तो वो सब कुछ तरक्की पसंद है। यही तरक्की पसंदी है, हकीकत पसंदी का दूसरा नाम तरक्की पसंदी है। वो नत कुरान लेता है, इन किरणों से एक धुंधला साक्ष और इन्हीं परछाइयों के नाम मुल्ला शेर है। तो वो हाँ, जाहिर है इन कि वो परछाइयों का नाम मुल्ला मुल्ला शेर शेर है। तो वो इस तरह की जो था मुल्ला साहब के यहाँ, हाँ, वो आखिर दम तक रहा। और मुल्ला साहब की शायरी यकीनन ऐसी है कि जिसको आज भी जो अपील करती है हमको, जब हम देखते हैं मुल्ला साहब को, तो हमें उनके आज भी शेर इसीलिए अपील करते हैं कि उनमें एक जिंदगी सच्चा धड़क आदमी, रही एक है। सच्चा शायर बोल रहा है। जी और वो ज़िंदगी की जो है उनके यहाँ पूरी ज़िंदगी धड़क रही। हाँ। और एहसासात और जज्बात जो हैं वो यकीनन पूरी तरह ऊपरी सतह के ऊपर भी हैं। हाँ, नहीं कि सिर्फ मानी निकल रहे हैं, बल्कि बराह रास्त भी हैं। मुल्ला साहब के यहाँ वो एहतिजाज जाहिर होता है उनके अशार में। उनके यहाँ उनकी शायरी में आपको हकीकत पसंदी और वो मिलेगी। मसलहत बिल्कुल नहीं है, मसलहत नहीं है। मसलहत नहीं है, बिल्कुल हक परस्ती की बात है। तो उसके लिए अटल होकर बात करते हैं, किसी भी तौर पे कंप्रोमाइज़ अपने उसूलों के नाम पे नहीं करते। और उसके लिए वो हर वक्त कभी नहीं किया बांगे उन्होंने, दोहल compromise कहते कभी हैं नहीं जो किया। बात कहते हैं। अपनी तो ये आदत है दिल वालों की महफिल में, जिसकी जो कुछ कमज़ोरी हो उसके मुंह पर कहते हैं। जी। तो उन्होंने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। अदालत के फैसलों में भी उन्होंने पुलिस के ख़िलाफ़ इतने शदीद रिमार्क्स लिखे हैं जी। कि सारे हिंदुस्तान में वावेला मच गया था एक बार उनके एक जजमेंट से। और इसी तरह उनकी शायरी को सुन के भी, तो वो अब चाहे वो मामला उर्दू ज़बान का हो या सियासत में कोई गलत कदम हो, कभी उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। हमेशा उन्होंने सच के लिए हमेशा खड़े होकर साथ दिया। अभी हम लोग आनंद नारायण मुल्ला के ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे और मुल्ला साहब की जो शख्सियत और उनकी शायरी जो थी वो यकीनन हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहज़ीब की एक ऐसी अलामत थी कि जिसकी हमें कल भी ज़रूरत थी और आज भी ज़रूरत है। मुल्ला साहब ने के यहाँ ना कोई मज़हब का फ़र्क था, न ज़ुबान का फ़र्क था। वो यकीनन अपने अहद की एक अजीम शख्सियत थी। किसी निगाह का जो दिल गुलाम
बाम